हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इससे पिछला जो आपने वीडियो देखा जन्माष्टमी के दिन का, उससे आगे से ही ये वीडियो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सुबह के 11 या साढ़े 11 का टाइम हो गया होगा। सारे काम तो मेरे टाइम से निपट गए थे और मुझे अपनी बेडशीट आज चेंज करनी थी। तो आज जन्माष्टमी थी, तो मेरा मन था कि मैं आज ना न्यू बेडशीट बिछाऊँ। मेरे पास 3 बेडशीट रखी हुई हैं, जो बिल्कुल न्यू है। अभी मैंने उनको ना एक बार भी नहीं बिछाया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी बेडशीट हैं, तो मैंने इनको सँभाल के रखा था कि मैं इनको कभी बिछाऊँगी या तो न्यू ईयर पे या फिर किसी ख़ास दिन पे। तो आज जन्माष्टमी थी, तो मैंने कहा चलो आज ना एक बेडशीट निकाल के आज इसको हम बिछा लेते हैं। तो ये बेडशीट ना दिवाली के टाइम पे मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिली हुई थी। अभी तक ये बेडशीट मैंने ऐसे ही सँभाल के रखी हैं, क्योंकि जितनी बेडशीट होती हैं सारी एक साथ निकाल दो, तो सारी एक साथ ही गंदी हो जाती हैं, यानी कि एक साथ ही पुरानी होने लगती हैं। तो जब ज़्यादा होती हैं तो इस तरीके से मैं अलग से सँभाल देती हूँ, ताकि फिर बाद में ना जब बेडशीट और पुरानी सी होने लगे, तो मैं इनको यूज़ कर लूँ। मौसम तो हमारे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं था, आज भी बारिश लगातार लगी हुई थी, पर फिर भी मैंने सोचा ना बेडशीट मैंने सारी डाल दी थी धुलने के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा देर भी अगर ठीक होता है, तो बेडशीट मेरी आराम से सूख जाएँगी। मैंने आज अपने दोनों रूम की बेडशीट चेंज करी हुई थी, फिर कपड़ों का ना ढेर लग जाता है, तो फिर दूसरे दिन के लिए बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो इसलिए मैं हाथ के हाथ काम निपटा देती हूँ। चाहे डेली की मुझे मशीन क्यों ना लगानी पड़े, मैं डेली-डेली कपड़े धुल देती हूँ, ताकि फिर ना मौसम भी साथ नहीं देता और साथ ही फिर कपड़ों का ढेर लग जाता है। और जिस दिन बेडशीट मैं निकालती हूँ, कोशिश करती हूँ उसी दिन मैं इनको वॉश भी कर दूँ, क्योंकि बेडशीट फिर हो जाती हैं, फिर डेली के कपड़े हो जाते हैं, तो फिर एक ही दिन इनको धुल के सुखाना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश पीछा नहीं छोड़ रही। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कपड़े सुखाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और जिस स्टैंड में मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, जो मैंने स्टैंड ले रखा है कपड़े सुखाने का, जो कि आप मेरी काफ़ी वीडियोज़ में देख भी चुके हैं। कल की वीडियो में ना उसके लिए कमेंट थे 2-3 लोगों के कि दीदी उसका रिव्यू देना। वैसे तो मैं उसका रिव्यू काफ़ी बार दे चुकी हूँ, पर फिर भी बता दूँ कि वो मैंने लोकल मार्केट से लिया है और क्वालिटी उसकी बेस्ट है। काफ़ी कपड़े उसमें आ भी जाते हैं और वो आपको ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कहीं भी ईज़िली मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको मँगा सकते हैं। बरसात के मौसम के लिए ख़ास करके वो बहुत अच्छा है। आप उसको घर के किसी भी कोने में रख के ना आराम से अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। मशीन में ड्राई करने के बाद कपड़े आराम से ही घर के अंदर सूख जाते हैं पंखे की हवा से भी। साड़ी पहनकर बेडशीट बिछाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया था, क्योंकि साड़ी पहन के ना काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो मैंने फटाफट से बेडशीट बिछाई और मैंने फिर अपनी ना साड़ी चेंज कर ली है, क्योंकि पूरे दिन साड़ी में रहना पॉसिबल नहीं था। सुबह की पूजा मेरा मन था कि मैं साड़ी पहन के करूँ, तो सुबह की पूजा-पाठ मैंने साड़ी पहन के ही करी थी। जन्माष्टमी का दिन था, तो अच्छा लगता है ना थोड़ा-सा तैयार होके साड़ी वगैरह अगर आप पहनते हैं किसी ख़ास दिन पे, तो अच्छा लगता है। वैसे तो लेडीज़ साड़ी में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, चाहे आप कितना भी फैंसी हो जाओ, कितना भी आप कहीं भी चली जाओ, पर एक सुहागिन जो औरतें होती हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, वो साड़ी में ही निखर के आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वही है कि हैबिट नहीं होती पहनने की, तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फटाफट अपनी साड़ी को चेंज कर लिया है। अभी मैंने इसको तय लगा के रख दिया है, मैं इसको बाद में वॉश करूँगी। और जो मैंने इस साड़ी के साथ ब्लाउज़ पहना था ना, उसके लिए भी मेरे पास कमेंट आया था कल की वीडियो में कि ब्लाउज़ आपने कहाँ से लिया है, अच्छा लग रहा है। तो ये ब्लाउज़ मैंने ऑनलाइन ही लिया था मीशो से, काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने ये ब्लाउज़ और उस टाइम पे मैंने अपनी मीशो की शॉपिंग आपके साथ शेयर भी करी थी। तो उसमें मैंने ये ब्लाउज़ दिखाया भी था और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा था। पर उस वीडियो को डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं ना उनको पता नहीं होता, तो उनको बताना ज़रूरी हो जाता है।
यहाँ पे मैंने अपने मंदिर वाले रूम की भी बेडशीट को चेंज कर दिया है और ये वाली बेडशीट भी ना मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है। ये बेडशीट भी मैंने मीशो से ही ली थी। सिंगल बेड की बेडशीट है और इसमें सिंगल पिल्लो भी आता है। यही चीज़ ना मुझे सिंगल बेड की बेडशीट की अच्छी नहीं लगती कि इसमें सिंगल पिल्लो आता है, क्योंकि चाहे सिंगल बेड हो चाहे डबल बेड हो, तकिया तो हम बेड में 2 ही रखते हैं, पर एक ही पिल्लो कवर है तो फिर मैं एक ही तकिया आजकल रखती हूँ इस पे। बेडशीट वगैरह बिछा के फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे ना दूध गरम करना था। तो यहाँ पे दूध का पतीला मैंने खाली करा और पानी नहीं आ रहा था नल पे, मोटर चलाने के लिए नीचे जाने में मुझे आ रहा था आलस। तो मैंने यहाँ पे ना आरओ के पानी से ही इसको ऐसे ही थोड़ा-सा छाल दिया है, क्योंकि दूध का पतीला गंदा था, तो मैंने उसको वॉश करा था। सबसे पहले रख देंगे दूध गरम करने के लिए। दूध मैं सुबह बच्चों से मँगा दिया था। कल रात को भी ना मैं दूध लेके नहीं आई थी, तो एक बार मैं सुबह गई थी दूध लाने के लिए बारिश में वैसे ही, उस टाइम पे दूध आया नहीं था, तो फिर एक बार तो रात का बचा हुआ दूध मैं लेके आई। फिर जो अगले दिन का सुबह का दूध होता है, वैसे तो मैं दूध रात को लाती हूँ, पर मैंने दूध वाले आंटी को बोल दिया था कि दूध आ जाएगा ना, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि बच्चे भी आज घर पे ही थे, तो मैंने बच्चों को फिर दूध लाने के लिए दोबारा भेजा था। सुबह का दूध मैं गरम कर चुकी थी, जो अभी दोबारा दूध आया था, उसको भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं आराम से बैठ के अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। अभी तक मैंने ना तो कुछ खाया था, ना तो कुछ पिया था, तो यहाँ पे मैं अब आराम से बैठ के 1 कप चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय पीने से ही मेरी सारी थकान भागती है। जब तक चाय ना पियो तब तक चैन नहीं मिलता। दही मैंने जमाने के लिए रखी हुई थी, दही को फ्रिज में रख दिया है और बाकी अब मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। तो चाय यहाँ पे हमारी बॉयल हो चुकी थी अच्छे से। अब यहाँ पे मैं रिलैक्स होके अपनी चाय को एन्जॉय करूँगी और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप कौन-सी चाय पत्ती यूज़ करते हैं? वीडियो में हमें ज़रूर दिखाना, तो मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे याद नहीं रहता जब मैं चाय बनाती हूँ, पैकेट दिखाना, तो जब मुझे ध्यान आएगा ना तो मैं आपको पैकेट ज़रूर से दिखा दूँगी। अभी चाय पीने के बाद दिन में बच्चों को लंच वग़ैरह कराया, अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम। शाम के 4 बज गए हैं, क्रिश यहाँ पे अपनी अकेडमी जा चुका है। बिट्टू ट्यूशन आज सुबह ही चली गई थी, क्योंकि जन्माष्टमी थी, तो सबकी छुट्टी होती है, उसको ट्यूशन आज सुबह ही बुला दिया था। तो वो तो अभी घर पे ही थी, मैं गई थी क्रिश को छोड़ने के लिए अकेडमी। उसको छोड़ के आई, मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आने थे, क्योंकि मुझे बनाना है कान्हा जी के भोग के लिए उनकी पसंदीदा मिठाई। तो मैं यहाँ पे ना मावा पाक बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे ड्राई फ्रूट की ज़रूरत थी। ड्राई फ्रूट घर पे थे तो सही, पर थोड़ा कम थे, तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी अभी आते टाइम। तो ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैं लेके आई थी किशमिश और साथ में काजू, बादाम और नारियल का बुरादा, मखाने। सारी चीज़ें घर पे थी, पर क्वांटिटी सारी चीज़ों की कम थी। तो सारी चीज़ों को ना मैंने मेज़रमेंट के लिए एक-एक कटोरी भर के डाला है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आपको क्वांटिटी कम चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और ये भोग ना कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने कहा चलो आज कान्हा जी की पसंदीदा मिठाई बनाते हैं, जो कि कान्हा जी को ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो चलिए मावा पाक बनाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में हल्का-सा घी डाला है और घी को हल्का गरम करने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं बादाम। बादाम को सबसे पहले हमें रोस्ट करना है, क्योंकि बादाम को रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है और बाकी चीज़ें बहुत जल्दी जल के तैयार हो जाती हैं। आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको रोस्ट करना है, तेज़ आँच करेंगे तो ये एकदम से जल जाएँगे और ये ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी ना रोस्ट होके तैयार होते हैं, तो इनको आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। जैसे ही ड्राई फ्रूट आपके घी के में रोस्ट हो जाएँगे ना, तो इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और साथ ही ये इनमें से बहुत अच्छी-सी खुशबू आने लगती है। तो काजू सॉरी पहले मैंने बादाम को रोस्ट करके निकाल लिया है अलग बाउल में। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करे हैं काजू। सेम क्वांटिटी ली है दोनों चीज़ों की।
काजू और बादाम को रोस्ट करने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं मखाने। मखाने की क्वांटिटी हमें काजू और बादाम से थोड़ा ज़्यादा लेनी है, यानी कि आप ये समझ लीजिए काजू और बादाम जितने हैं ना, जैसे 1 कटोरी काजू है उसी कटोरी का आप डबल ले सकते हैं मखाने। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आपको कितना बनाना है, तो अगर आपको कम बनाना है तो आप थोड़ा-थोड़ा भी बना सकते हैं। अब मैं बना ही रही थी तो बच्चों को होता है इन सारी चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ज़्यादा बना दिया जाए, क्योंकि इसमें सारी हेल्दी चीज़ें ही हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे हमारे कमर में दर्द होता है, वीकनेस होती है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मीठी चीज़ें ऐसी चीज़ें ना बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली थी और उसी कटोरी से मैंने ना 2 कटोरी डाल दिया है यहाँ पे पानी। तो आपको इसमें 1 तार की चाशनी चाहिए होती है मावा पाक बनाने के लिए। चाशनी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसमें 1 तार की चाशनी ना आ जाए। इधर मैंने इलायची को कूट लिया था क्योंकि मुझे इलायची का पाउडर नहीं मिला था, तो मैं साबुत इलायची मार्केट से लेके आई थी। इसको मैंने ना अच्छे से कूट के इनके अंदर के जो दाने होते हैं इलायची के, वो मैं डालूँगी यहाँ पे चाशनी में, और जो बाहर के छिलके होते हैं उनको मैंने चाय पत्ती में डाल दिया है, उनको हम चाय में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अंदर का जितने भी दाने थे ना उनको अच्छे से कूट के डाल दिया है चाशनी में थोड़ा खुशबू के लिए। और ये जो मखाने हमने ड्राई रोस्ट करे हुए थे, इनको हमें किसी चीज़ के हेल्प से ना इस तरीके से दरदरा कर लेना है। मिक्सी में नहीं पीसेंगे, नहीं तो इनका बहुत फाइन सा पाउडर बन जाएगा। तो इस तरीके से कटोरी की हेल्प से ही मैंने इनको बारीक-बारीक टुकड़ों में कर लिया था। यहाँ पे ना वीडियो थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया है। चाशनी बनाने से पहले ही मैंने ये नारियल का बुरादा भी थोड़ा-सा रोस्ट करा था, बिल्कुल हल्का-सा, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इसको। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया था। इसको रोस्ट करने के बाद मैंने चाशनी बनाई थी। सॉरी वीडियो थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गया एडिटिंग के टाइम, इसके लिए आपसे सॉरी कहूँगी। पहले सारी चीज़ों को रोस्ट करना है, उसके बाद ही हमें चाशनी को बनने के लिए रखना है। और अब यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इनको हमें मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। जितने भी काजू, बादाम ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बारीक हम इनको नहीं पीसेंगे, दरदरा सा ही हम इनको रखेंगे ताकि जब हम इनको खाएँगे ना, तो ये मुँह में हमें थोड़ा लगेंगे। एकदम पाउडर बना देंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, उतना पतला हमें नहीं रखना है। तो इसको चलाते हल्के-हल्के हाथ से चलाते हुए मैंने इसका पाउडर बना लिया है, यानी कि हल्का दरदरा सा। इसी तरीके से सारी चीज़ों को दरदरा कूट के अब यहाँ पे हमारी चाशनी बन के एक तार की तैयार थी। सारी चीज़ों को इसमें हम मिक्स करके सारी चीज़ों को मैंने थाली में निकाल लिया था और अब सारी चीज़ों को डाल देना है चाशनी में। तो सारी चीज़ें चाशनी में डाल के ऊपर से इसमें नारियल का जो बुरादा था, जो मैंने हल्का-सा भुना हुआ था, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हमें चाशनी में ना ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और मुझे जितना ये मेरा बैटर तैयार हो गया था ना, उसके हिसाब से चाशनी थोड़ा कम लग रही थी, पर मैंने ना इसमें किशमिश डाले हैं 1 कटोरी पीस के, तो किशमिश भी अपना मीठापन छोड़ेगा, अपनी चिकनाहट छोड़ेगा, तो ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। जब हम इनको चाशनी में इस तरीके से मिक्स करेंगे, तब हमें गैस को हल्का मतलब बंद कर देना है और जैसे ही ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएँगी, फिर हम गैस को ऑन करके 1 मिनट के लिए बस इसको चलाते हुए पकाएँगे, यानी कि चलाते हुए रहना है हमें, ताकि चाशनी ना थोड़ा-सा थिक हो जाए, सारी चीज़ों में बढ़िया से एकदम चिपक जाए। तो यहाँ पे मैंने अब एक थाली ली है, मेरे पास मोल तो था नहीं कुछ भी, बर्फ़ी वग़ैरह के लिए स्टैंड जैसे मोल आते हैं वो नहीं था, तो मैं थाली में ही ना मावा पाक बनाने वाली हूँ। तो जिस भी बर्तन में आप बनाएँगे ना उसको पहले अच्छे से आपको ग्रीस कर लेना है। घी लगा दिया है मैंने इसमें ताकि ये चिपके ना, और सारा जितना भी ये बैटर था इसको डाल दिया है एक थाली में। थाली में डाल के इसको ना हम इस तरीके से बढ़िया से इक्वल कर लेंगे ताकि कहीं से ऊपर-नीचे ना हो, और जब हम इसकी बर्फ़ी निकालेंगे ना, एकदम परफ़ेक्ट बर्फ़ी निकल के तैयार हो। तो ये थोड़ा-सा गरम था तो मैंने पहले इसको इस तरीके से किसी चीज़ की हेल्प से, स्पून वग़ैरह की हेल्प से मिक्स करेंगे, यानी कि अच्छे से इक्वल करेंगे। अच्छे से हमें इसको बिठा लेना है ताकि इसमें कहीं भी बबल्स ना रहें, बढ़िया से ना ये सेट हो जाए। फिर हम इसको क्या करेंगे,
मतलब हाथ से भी मैंने इसको अच्छे से दबा-दबा लिया था और इसको हमें तुरंत नहीं काटना है, थोड़ा देर हम इसको सेट होने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, क्योंकि फिर चाशनी ना एकदम थिक हो जाएगी, फिर ये काटने में दिक्कत करेगा। 5 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, चाशनी जैसे ही हमारी थोड़ा ठंडी होने लगेगी, फिर हम इसको काट के इसके पीसेस कर लेंगे। और सच में ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो शाम को मैं इसको पहले कान्हा जी को भोग लगाऊँगी, उसके बाद ही बच्चों को खाने के लिए दूँगी। अभी मैंने उसको सेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ पे ठीक है, तो बहुत जल्दी वो सेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बनाते-बनाते मुझे 5 साढ़े 5 हो गए थे। हस्बैंड जी ऑफ़िस से आ गए थे इतना काम करते-करते, और बस यहाँ पे चलिए मेरा किचन थोड़ा-सा फैला हुआ था, इसको समेट लेते हैं। उसके बाद मैं अपना रिलैक्स होके अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। शाम की चाय मैंने अभी नहीं पी है, क्योंकि 4 बजे से मैं इस पे लग गई थी। इतना काम करते-करते मुझे 5 साढ़े 5 हो गए थे। हेलो एवरीवन, तो जी शाम की 6:30 बज गए हैं, यानी कि पौने 7 हो गए हैं और अभी मैं फ्री हूँ, क्योंकि काम सारे हो चुके हैं मेरे। शाम की झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी मैंने, और कान्हा जी के लिए भोग भी बना दिया है। भोग को ना मैंने अभी रख दिया है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, यानी कि उसको थोड़ा सेट होने के लिए। उसके बाद में उसके पीसेस करके कान्हा जी को शाम को भोग लगाऊंगी, मंदिर में चढ़ाऊंगी, उसके बाद बच्चों को दूंगी खाने के लिए। और हस्बैंड जी भी आ गए थे ऑफिस से, वो गए हैं अक्रिस को लाने उसके एकेडमी। तो जब वो टाइम से आ जाता है ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे लेने के लिए भी जाना पड़ता है, छोड़ने भी जाना पड़ता है, तो आने जाने में ही टाइम इतना सारा लग जाता है। तो हस्बैंड जी आ गए थे, वो चले गए हैं अक्रिस को लाने, और बिट्टू ट्यूशन आज सुबह ही चली गई थी, वो गई है नीचे खेलने। अभी मैं घर पर अकेली हूँ, सोच रही थी थोड़ी देर छत पे वॉक करने चली जाऊँ, पर मैंने बालकनी से बाहर देखा इतने सारे बंदर घूम रहे हैं ना, कि बाहर जाना ऐसे में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बंदर ना काटने आते हैं हमारी सोसाइटी में। काफ़ी लोगों को बता रहे हैं कि बंदरों ने काट भी दिया है, तो डर लगता है, इसलिए मैं नहीं गई छत पे, क्योंकि छत पे आ जाता है ना फिर डर लगता है। बिट्टू अभी नीचे अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी, तो वो भी ना अभी उनके घर के अंदर ही खेल रहे हैं, क्योंकि बाहर बंदरों का बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। फ़िलहाल वीडियो भी ये कंप्लीट हो ही गया है मेरा। इससे आगे फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, अभी शाम का खाना बनाऊँगी, पूजा करूँगी, बस हो गया। पूरा दिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जन्माष्टमी का भी। अभी जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करते हैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।